हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर में। ठीक है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्रिएट कीवर्ड लिखते हैं, देन हम लिखते हैं टेबल, और फिर हम लिखते हैं टेबल का नाम। ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम फिर अपने जो भी कॉलम होते हैं कॉलम्स के नाम लिख देते हैं, देन उसके डेटा टाइप जो होते हैं वो हम स्पेसिफाई कर मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी देख लेते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लेंगे। ओके। तो हम माई एसक्यूएल ओपन कर लेंगे और वो भी कमांड प्रॉम्प्ट का। ठीक है। अब तो ये माइस्क्ल हो गया। अब हम डेटाबेस कैसे देख लेते हैं इसमें। तो हम लिख लेते हैं डेटा बेसेस, इसमें कौन कौन से हैं। तो देखो गाइस, इसमें जो है ये इतने सारे डेटाबेस अभी इसमें अवेलेबल हैं। तो अब टेबल जो क्रिएट होती है वो किसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं टेस्ट डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा यूज़ टेस्ट। ओके। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेटाबेस चेंज हो गया, मतलब अब हम जो हैं हम आ गए टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, हम टेस्ट डेटाबेस के अंदर में। अब हम देखते हैं कि शो टेबल्स, इसमें पहले कोई सी टेबल है या नहीं। तो देखो इसमें है पहले से 4 टेबलें बनी हुई है। अब मैं क्या एक अपनी नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें देखो यूज़र नाम की टेबल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूज़र नाम की टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको टेबल क्रिएट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको फुल कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट, फिर हम लिखते हैं टेबल, फिर जो भी हमारे टेबल का नाम होता है हम वो लिख देते हैं। तो मुझे क्रिएट करना है यूज़र नाम की टेबल, तो मैंने यूज़र लिख दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पैरेंथेसिस के अंदर में अब हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या यूज़र नाम, कौन कौन से कॉलम हमें टेबल के अंदर चाहिए। तो जैसे मुझे आईडी चाहिए, फिर आईडी के साथ में मुझे स्पेसिफाई करना होगा इसका डेटा टाइप। आप डेटा टाइप की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता कि क्या होते हैं। ठीक है। तो मैंने आईडी चाहिए, तो आईडी कैसे होती है 1 2 3, तो इसका टाइप मैंने बता दिया कि ये इंट टाइप का होगा। ठीक है। तो अब सेकंड मुझे क्या चाहिए यूज़र का, मुझे डेटा टाइप तो चाहिए, उसका मुझे नेम भी चाहिए। तो नेम कौन से में होता है, नेम का डेटा टाइप होता है वैर कैर। ठीक है। तो और मैंने इसका साइज स्पेसिफाई कर दिया 15। ओके। तो और मुझे नेम चाहिए और मुझे उसका क्या चाहिए, लोकेशन भी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया लोकेशन, और लोकेशन भी किस में आता है, सिटी के नाम आते हैं मतलब, तो वो भी किस में आते हैं, वैर कैर के अंदर आते हैं। और फिर मैंने लिख दिया 40 लोकेशन के लिए। तो ये क्या हो गया मेरा, अब देखो पहला कॉलम हो जाएगा आईडी का, दूसरा कॉलम हो जाएगा नेम का, और तीसरा कॉलम हो जाएगा लोकेशन का। ठीक है। तो अब मैं अगर एंटर कर दूं तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं हम। तो देखो अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शो टेबल्स। तो देखो गाइस, हमारा क्या है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो हमारे पास कौन सा डेटाबेस हमने बनाया था, यूज़र नाम का। तो ये यूज़र हमें शो हो रहा है, हमारे डेटाबेस का नाम था यूज़र और यूज़र इसमें शो हो रहा है। अब हम सीखते हैं कि इसमें हम वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम। अब हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, हमें एक आईडी इंसर्ट करना है, एक नेम इंसर्ट करना है, और थर्ड हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें लोकेशन इंसर्ट करना है। ठीक है। अब ये लिखना है। अब हमें ये तीन चीज़ें इसमें इंसर्ट करनी है। अब हम क्या लिखेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं तो हम वैल्यूज़ डाल देंगे। जैसे आईडी हो गया 1, नेम लिख दिया मैंने, नेम लिख दिया राम, और थर्ड हो गया लोकेशन जयपुर। ओके। अब हम एंटर कर देते हैं। ओके। तो हमें क्या करना है, ये हमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखने होते हैं क्योंकि ये वैर कैर डेटा टाइप है। तो ये हो गया, एक रो एंटर हो गई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और डाटा क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं सीता, और इसकी लोकेशन हम कर देते हैं रायपुर।
एक और हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, हम एक और डेटाबेस में एक और रो क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं लक्ष्मण, और हम यहाँ डाल देते हैं एमपी। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमें रो इंसर्ट करने होती है हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। एमपी हो गया, अब यूपी कर देते हैं। तो देखो गाइज, मैंने क्या किया, 4 रो अपने डेटाबेस में एंटर कर दी। अब मैं देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उस हमारा जो टेबल हमने बनाई है, सॉरी, उसमें हमारा डेटा जा भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन से टेबल से देखनी है हमें, यूज़र नाम के टेबल से। अब हम एंटर करते हैं। तो देखो मैंने चार्ट, देखो गाइस, सबसे पहले मैंने बनाया था डेटाबेस, उसमें मैंने एक कॉलम बनाई थी आईडी नाम की, दूसरा कॉलम बनाया था मैंने नेम नाम का, तीसरा कॉलम बनाया था मैंने लोकेशन नाम का। तो ये 3 कॉलम मेरे बने हुए हैं। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर बाद में डेटा पुट किया, तो ये सारे डेटा मेरे को शो हो रहे हैं। So I hope guys you got all the point I have covered in this video. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.